अस्सलाम वालेकुम सामीन, अपने नए एपिसोड के साथ आपके सामने हम हाज़िर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद एपिसोड्स की मालूमात भी आपको मिलती रहें। कुछ किस्से हम बताएंगे बुज़ुर्गान दीन के और किस तरीके से उनके वो वाक़यात जिस पे उनको किसी न किसी जानवर के साथ सामना करना पड़ा और क्या उन्होंने सलूक इख्तियार किया और उसका क्या सिला मिला, ये आज आपको बताएंगे। सबसे पहला किस्सा है हज़रत जुनैद बगदादी का। हज़रत जुनैद बगदादी एक दिन कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक पुल था जिस पर गुजरना था। जब वो पुल तक पहुंचे तो देखा दूसरी तरफ से कुत्ता भी आ रहा है। दोनों जब ऐन दरमियान पहुंचे तो पुल की चौड़ाई की कमी के बायस इन दोनों का एक दूसरे के पास से गुजरना मुश्किल था। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर हज़रत जुनैद बगदादी ने कुत्ते से फरमाया कि ए कुत्ते, रास्ता तंग है, तुम ऐसा करो कि नीचे तालाब में छलांग लगा दो। कुत्ता बोला कि नहीं, आप छलांग लगाएं, मैं क्यों लगाऊं। आपने फरमाया इसलिए कि तुम शरीयत के मुकल्लफ नहीं हो और मैं शरीयत का मुकल्लफ हूं। अगर मैं छलांग लगाता हूं तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। कुत्ता बोला आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप अगर छलांग लगा दें तो 2-3 बाल्टी से पानी से सफाई हासिल कर लेंगे, लेकिन आप जो मुझको हकीर जान रहे हैं कि ये कुत्ता है, तो इस कल्बी गंदगी को अगर 7 समंदर के पानी से भी धोया जाए तो ये पाकी हासिल ना होगी। ये सुनकर हज़रत जुनैद रोने लगे कि ए कुत्ते, तो मुझसे बेहतर है तूने मुझको मार्फत सिखाई। एक और किस्सा है शेख अबुल हसन बिन महज बिन सगीर का। वो कहते हैं कि जी मैं तबूक के कुएं पर पानी लेने गया। इत्तफाकन मेरा पाँव फिसला और मैं कुएं की तह में जा गिरा। कुआं कदीम और शिकस्ता था। इसके गोशे में कुछ जगह खुश्क थी। मैंने इस जगह को दुरुस्त किया और वहां बैठ गया। जंगल का कुआं था, लको तक मैदान, आदम न आदमजाद। कुएं से निकलने का बज़ाहिर कोई सामान न था। मैं इसी फिक्र में बैठा था कि अचानक एक फंकार मेरे कान में पड़ी। नज़र उठाई तो देखा कि एक बहुत बड़ा सांप मेरी तरफ बढ़ा। मुझे अपनी दुम में लपेट लिया और कुएं की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कुएं से निकल आया। बाहर आते ही इसने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी और मुझे ज़मीन पर छोड़कर एक तरफ को चल दिया। ये कुदरत का करिश्मा है कि जब अल्लाह चाहते हैं, सांपों और दरिंदों से एक ज़ईफ़ और नाजुक इंसान की हिफाजत का काम भी ले लेते हैं। एक और किस्सा है कीड़े की हक तलफी का। एक दफ़ा एक शख्स जो गालिबन हकीम थे बैतुल खला में दाखिल हुए तो वहाँ एक कीड़ा जो कि अमूमन बच्चों या बड़ों के पेट में होता नजर आया कि ये अचानक बैठे बैठे इन्हें इस कीड़े का ख्याल आया और सोचा जहन में कि ये क्या गंदी चीज़ है और इसके पैदा करने का क्या ही फ़ायदा है। यानी उसको हकारत और एतराज़ से देखा। जब बाहर निकले तो उस वक़्त या उसके कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद उन्हें आंखों में एक खारिश महसूस हुई। खुद को और किसी दूसरे हुक्मा से राब्ता भी किया, मगर उनकी उस आंख की सोजिश और खारिश मुसलसल बढ़ती रही। बिलाखिर उन्हें एक ऐसे हकीम से एक सफूफ मिला जिसको समझें कि सुरमे में मिलाया उसको और उसके लगाने से कुछ दिन बाद वो ठीक हो गए। बाद सेहत के उन्होंने हकीम से पूछा कि ये कौन सी दवा थी जिससे मेरी आंख की सोजिश और खारिश ख़त्म हो गई। तो उन दूसरे हकीम साहब ने कहा ये एक कीड़े से बनाई जाती है जो गलाजत में होता है और इंसान के पेट से निकलता है। ये सुनकर इन हकीम को अपनी बात याद आई और बहुत पशेमान और खौफजदा हुए कि मैंने ही इसकी खलकत पर एतराज़ किया था। इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि किसी जानवर हत्ता के कीड़े तक को भी हकीर नहीं जानना चाहिए। ये इसकी हक तलफी है और खलकत इलाही पर एतराज़ भी जो मौजब सज़ा है। हमारा आज का एपिसोड इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।